नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेश एंड फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट यानी कि अगले 1 घंटे आपको दिखाएंगे खबरें बिना ब्रेक के और कट टू कट अंदाज में। शुरुआत करते हैं बड़ी हाथरा में शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया गया। भगवान शिव की सवारी के दौरान पथराव किया गया। पथराव में 3 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें देखिए कैसे शोभा यात्रा पर बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। जिस इमारत की छत से पथराव हो रहा है वहां कई लोग एक के बाद एक शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। जवाबी पथराव भी होता है। आरोप है कि शोभा यात्रा पर इलाके में मौजूद एक मदरसे की छत से पथराव किया गया था। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तस्वीर को अगर आप देख रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि कैसे बड़े पैमाने पर पथराव किया गया और बड़े बड़े बोल्डर पत्थर के रूप में फेंक दिए गए। पथराव दोनों तरफ से हुआ, लेकिन सवाल यही कि आखिर साजिश किसकी थी, क्योंकि शिव यात्रा निकाली जा रही थी और उसी दौरान ये पथराव होता रहा। अब आपको ये तमाम जो तस्वीरें दिखा रही है एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, लेकिन खेड़ा के ठोसरा में कैसे बवाल शुरू हुआ, अचानक अफरा तफरी क्यों मच गई। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांड्या मौजूद थे। उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की वो आपको दिखाते हैं। इलाका है और इस पूरे लक्ष्मी मार्केट के इलाके में यहीं से अगर आप पीछे से देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि यहीं से पूरा जुलूस जो है धीरे धीरे निकला था और जुलूस आगे निकलते निकलते फिर आ जाता है इस चौराहे की तरफ। ये 3 बत्ती चौराहा है। इस 3 बत्ती चौराहे को अगर आप देखेंगे तो आपको एक बात का अंदाज़ा आएगा कि यहाँ क्या परिस्थिति थी, क्या सूरत हाल थे उस समय। 700-800 लोग, और जब यहाँ पे पत्थरबाजी का दौर शुरू हुआ तो मामला लगभग यहाँ बिगड़ता हुआ दिखा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे पत्थर अलग अलग जगह से पड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पूरे पत्थर यहाँ पर बिखरे हुए हैं। ये सब पूरे पत्थर यहाँ पर बिखरे हुए। रोड के साइड में जो पत्थरबाजी हुई दोनों जगहों से, वहां पर इसके अंदर लगभग 2 से 3 पुलिसकर्मी के घायल होने की भी समाचार यहां पे आए थे। हालांकि पुलिस ने कोशिश तो पूरी की थी कि इस पूरे मामले को उस समय पर रोका जाए, पर अनियंत्रित भीड़ जो थी पत्थरबाजी के बाद मामला यहां बिगड़ता गया। अगर इस साइड आप देखें तो यहां पर एक मदरसा है और लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि पत्थरबाजी शायद इधर से हुई हो, पर इस बात की औपचारिक रूप से पुष्टि कहीं पे भी नहीं हो पाई है। पर हाँ, पुलिस प्रशासन भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन फिलहाल यहाँ पे मौके पर जो है पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। खेड़ा जिले के एसपी हैं, उन्होंने पूरे आदेश दिए हैं कि यहाँ पर शांति बनाए रखी जाए। जितने भी लोग हैं उनको भी फिलहाल किसी भी तरह की कोई भी बातचीत करने से मना करा है। और यहाँ आप देखेंगे तो इस पूरे चौराहे के ऊपर ही यही वो जगह है जहाँ पे पूरी परिस्थिति जो है पूरी तरह से बिगड़ गई थी। और यहाँ जब परिस्थिति बिगड़ी उसके बाद में जुलूस जो है अगर आप देखेंगे तो इसी रोड से होता हुआ ये हाईवे आ जाता है। यहाँ पर ये सेवालिया हाईवे है जो नडियाद से होकर के, डाकोर से होकर के, ठासरा से होकर के आगे की तरफ जाता है। मेन हाईवे है। मेन हाईवे के बीच में ये 3 बत्ती चौराहा, और यहीं पे पूरा जो है वो मामला यहाँ पर बिगड़ा था। आखिर क्या हुआ, क्यों परिस्थितियां बिगड़ी, इस बात का फिलहाल जवाब किसी के पास है नहीं। और अब आपको मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। हुआ क्या जरा समझिए। एक धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी और उस पर पथराव कैसे शुरू हुआ था। पहले तो ये तस्वीर देख लीजिए। भाई साहब ये जो है पत्थर फेंक रहे हैं। अब यहां से देखिए, आपने बर्फबारी होते हुए, बारिश होते हुए इस पूरे मानसून के सीजन में काफी देखा। अब ये पत्थरों की बारिश आप देखिए। आप देखिए आसमान से आपको ऐसे पत्थर बरसते हुए दिखेंगे मानो साक्षात आसमान से इसकी बरसात की जा रही हो। देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर ये पत्थर फेंक रहे हैं। पत्थर फेंकते हुए कुछ लोग साफ तौर पर दिख गए। अब बताया जा रहा है कि ये मदरसे की मुडेर है जहां से पत्थर फेंके जा रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कुछ धार्मिक झंडे भी आपको नजर आएंगे। देखिए इन तस्वीरों को मैं दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर कुछ धार्मिक झंडे भी दिखाई दे रहे हैं और इन जगहों से लगातार पत्थरबाजी होती रही। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जो ये पत्थरबाजी कर रहे हैं इन्होंने पहले से इस बात का प्लान तैयार किया था कि ये पथराव होगा, क्योंकि एक धार्मिक जुलूस जैसे ही यहां से गुजरता है वैसे ये लोग पथराव करना शुरू कर देते हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि ये इतने सारे पत्थर यकायक आ कैसे जाते हैं अगर ये पहले से प्लान नहीं किए गए। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई को लेकर ये बड़ी ब्रेकिंग। खेड़ा में पथराव के बाद पुलिस एक्शन में। देर रात इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की टीम ने उसी इमारत को घेर रखा है जिस छत से शोभा यात्रा पर पथराव किया जा रहा था। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के एक्शन से जुड़ी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। सभी को, आरोपियों को ले जाते हुए जिनके ऊपर शक है उनकी पूछताछ होगी, उनसे बातचीत होगी। और यहीं से बात हुई थी जब शुरुआत हुई। इधर भी आप देखें तो यहाँ से अब पूरा ये अंदर लक्ष्मी बाजार का पूरा एरिया है और
जो सवाल उठे थे वो यही उठे थे, जो वीडियो बार बार वायरल हुआ था, यहीं से कुछ लोगों को अभी फिलहाल पुलिस ने जो है वो पकड़ा है। और इसी के ऊपर वो पूरा एरिया है, मदरसा है, और उसके ऊपर छत के जो वीडियो वायरल हुए थे, उस वीडियो वायरल होने के बाद में ये परिस्थिति का निर्माण यहाँ पर पूरी तरह से हुआ। और अब एक एक करके पुलिस उन लोगों को पकड़ रही है, ढूंढ रही है। कॉम्बिंग ऑपरेशन बहुत यहाँ पे जोरों पर है। सिर्फ खेड़ा नहीं, आसपास के क्षेत्रों से भी, आसपास के तहसीलों से भी पुलिस यहाँ पर पहुँची है और बड़ी संख्या में पुलिस का दस्ता यहाँ पर मौजूद है। और यही वही 3 बत्ती है। तो यहाँ पर लाइव आपने देखा कि कैसे पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन में कुछ लोग पकड़े गए, और सारा मामला फिलहाल अभी इसी चीज़ पर है कि क्या इन लोगों की भूमिका थी। क्या सबसे पहला सवाल जिसका जवाब अभी तक मिला नहीं है वो यही है कि क्या ये सुनियोजित प्लानिंग थी, क्योंकि इतने सारे पत्थर एक साथ एक जगह इकट्ठे होना यह अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न खड़े करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर ये आज ही का दिन क्यों चुना गया, क्योंकि गुजरात के अंदर श्रावण मास का आज आखिरी दिन है और उसी दिन 700-800 लोग जब निकलते हैं तब ये बात हुई। और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी जो है कि ये पहली मर्तबा यहाँ पर नहीं हुआ है। 2021 और 2022 में 2 समय इतिहास रहा है इस पूरे क्षेत्र का जहां पर इस तरह से कोई भी शोभा यात्रा निकलती है, उस पर पत्थरबाजी होती है या माहौल बिगड़ता है। तो इन सभी परिस्थितियों के बीच में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पुलिस अब काम में लग करके उन लोगों को पकड़ के ले गई है जिन लोगों के ऊपर शक है। देखना होगा कि आगे की पूरी इन्वेस्टिगेशन में निकल करके क्या आता है। पर हाँ, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी देने बाकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत दावेकर के साथ सिद्धार्थ पंड्या, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए ठासरा से। तो फिलहाल किस तरह से हालात बने हुए हैं सिद्धार्थ, हमारे सहयोगी तत्परता से हर एक रिपोर्ट तैयार करते हुए आपके लिए और हर एक तस्वीर वहां की पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस का वर्जन क्या सामने आया, पुलिस कह क्या रही है पूरे मामले को लेकर, वो सुनिए। जो भी असामाजिक तत्वों ने एक कृत्य किया है, ये जो गुनाह किया है, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट और लीगल एक्शन लिए जाएंगे। और तुरंत लोकल पुलिस ने तो प्राइमरी कंट्रोल कर लिया था और डिस्ट्रिक्ट की जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस है, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स है, वो सब जितने भी सेंसिटिव पॉइंट है उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे बंदोबस्त डिप्लॉय कर दिया है। सबसे पहली प्राथमिकता है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रहे और पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करिए। खेड़ा में पथराव की घटना से जुड़ी 6 तस्वीरें एक साथ टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये वो 6 तस्वीरें। खेड़ा में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, अचानक पथराव शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था आसमानों से पत्थर बरस रहे हैं, इंद्र देवता पथराव कर रहे हैं या फिर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था ये तस्वीरें देखकर। सड़क पर हिंसा के सबूत साफ तौर पर नजर आए। पत्थरों की इंटेंसिटी क्या थी या क्या रही होगी पथराव की इंटेंसिटी, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो तीसरी तस्वीर जिसमें सड़क पर हिंसा के सबूत दिख रहे हैं। इलाके में जबरदस्त तनाव में पुलिस लगातार स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। स्थिति नियंत्रण में भी है, पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो कई संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। कुछ लोगों की तस्वीरें पथराव करते हुए साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या जानबूझकर यह किया गया, क्या सोची समझी साजिश के तहत यह हमला किया गया है। इसे लेकर पुलिस को तमाम आगे बढ़ते हैं। गणेश चतुर्थी से पहले लालबाग के राजा की पहली झलक सामने आई है, आपको दिखाते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई में लालबाग के राजा की पहली झलक सामने आ गई है। बप्पा की पहली झलक देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्तों ने जयकारों के साथ गणपति का स्वागत किया। मुंबई के लालबाग के राजा महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय पंडालों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बता दें कि इस बार गणेशोत्सव की शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है। ये उत्सव 10 दिनों तक चलेगा और 28 सितंबर को गणेशोत्सव का समापन हो जाएगा। और आगे आपको दिखाएंगे अनंतनाग में आर्मी का ऑपरेशन क्लीन आउट। लेकिन उससे पहले आप 30 सेकंड में देखिए मुंबई करों को इमोशनल करने वाली तस्वीर। 86 साल बाद मुंबई की सड़कों से डबल डेकर बसें हट गई हैं। शुक्रवार को डीजल पर चलने वाली नॉन एसी बस ने मुंबई की सड़कों पर अपना आखिरी सफर तय किया। इस मौके पर बस को फूलों से सजाया गया था। बस को विदाई देने के लिए कई यात्री पहुंचे और बस के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाई। अब इन नॉन एसी डबल डेकर बसों की जगह इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों ने ले ली है। शुक्रवार को जहां डबल डेकर बसों का संचालन बंद हो गया, वहीं 5 अक्टूबर को ओपन डेकर बसों का भी संचालन बंद किया जाएगा। और अगली अहम खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां अनंतनाग के काकेर नाग में सुरक्षा बलों का अभियान अभी भी जारी है। काकेर नाग के जंगलों में चौथे दिन एनकाउंटर जारी है।
आतंकी और जवानों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। आतंकियों से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा बल कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया। जहां कोकेरनाग एनकाउंटर में अब तक 4 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। अब आपको ये बता दें कि काकेरनाग का जंगल बेहद घना है। जंगल के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जो कि घने पेड़ों की चादर से ढके हुए हैं। यानी चारों ओर इतना दुर्गम इलाका कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत मुश्किल है। जबकि लश्कर आतंकी उजैर खान अनंतनाग का स्थानीय है जो कि काकेरनाग के जंगलों को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। माना जा रहा है कि जंगल की जानकारी का फायदा उठाकर आतंकियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। और काकेरनाग एनकाउंटर की एक और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आतंकियों पर ड्रोन से हमला किया गया है। आतंकियों के ठिकानों पर बम बरसाए गए। ड्रोन अटैक से आतंकियों के ठिकाने तबाह हो गए। अटैक के बाद आतंकी भागते हुए नजर आए। ड्रोन अटैक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। जिस वक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त टाइम्स नाम नव भारत के रिपोर्टर सेना के कमांडिंग ऑफिसर के साथ मौजूद थे। वीडियो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ड्रोन अटैक के वक्त इसे कैसे ऑपरेट किया गया। नहीं क्लियर आ रहा है, थोड़ा और नीचे। ये क्या है? ना ये हो गया, ये सही था, ये सही था, ये सही है। अभी थोड़ा ये कॉर्नर वाला बच गया। दूसरा निकालेगा वो। नीचे धस रहा है। ठीक है यार, नीचे धस रहा है, सही है। बहुत वेरी गुड, बहुत सही। ऐसे मारो, अब अपनी तरफ और पीछे मारो, अपनी तरफ थोड़ा सा। गुड शो, गुड शो। बिल्कुल हाइट बर्बाद हो गई है। थोड़ा और लेफ्ट की तरफ लेके 2 राउंड और मार देना। डायरेक्शन सही है आपका, रेंज सही है। ये बंदा भागा, बंदा भागा नीचे, मुंह के साइड से नीचे भागा है। फायर करो जल्दी, राइट साइड में। बंदा नीचे की साइड भागा। ये नहीं क्लियर आ रहा है, थोड़ा और नीचे। ये क्या है? ना ये हो गया, ये सही था, ये सही था, ये सही है। अभी थोड़ा ये कॉर्नर वाला बच गया। दूसरा निकालेगा वो। नीचे धस रहा है। ठीक है यार, नीचे धस रहा है, सही है। बहुत वेरी गुड, बहुत सही। ऐसे मारो, अब अपनी तरफ और पीछे मारो, अपनी तरफ थोड़ा सा। गुड शो, गुड शो। बिल्कुल हाइट बर्बाद हो गई है। थोड़ा और लेफ्ट की तरफ लेके 2 राउंड और मार देना। डायरेक्शन सही है आपका, रेंज सही है। ये बंदा भागा नीचे, मुंह के साइड से नीचे भागा है। फायर करो जल्दी, राइट साइड में। बंदा नीचे की साइड भागा। ये देख रहे थे ये ऑपरेशन की बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें जिसमें कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ड्रोन से कैसे आतंकी पर हमला किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे सहयोगी ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने देश की जनता के लिए आपके लिए तैयार की थी और वो हमने आपको दिखाई। यावर सैफी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। यावर, सबसे पहले तो ऑपरेशन को लेकर जानकारी दीजिए क्योंकि चौथा दिन है, ऑपरेशन चल रहा है और अत्याधुनिक सैन्य साजो सामानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन हमला कैसे किया गया उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाम नव भारत ने अपने दर्शकों को दिखाई। देखिए, बिल्कुल अभी भी जो है एक्सप्लोजिव वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं और अभी भी जो है गोलाबारी चल रही है। चौथा दिन है आज कोकरनाग ऑपरेशन को लेकर घने जंगलों में लगातार सुरक्षा बलों का अभियान जारी है और पहले ही जो है सुनिश्चित किया है सुरक्षा बल के जवानों ने कि किसी भी तरीके से मिलिटेंट्स जो है वो यहाँ से फरार होने में सफल ना हो जाए। अब मेरे पीछे सुन सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से गोलाबारी हो रही है, क्योंकि कल भी जो है ड्रोन्स के ज़रिए से हाइड आउट को बस्ट किया गया और उसी तरीके से फिर से जो है इन्हीं जंगलों में ये लगातार धमाके हो रहे हैं। कंटिन्यूसली हैवी एक्सप्लोजिव यूज़ हो रहे हैं। क्वाडकॉप्टर से हमले किए जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन पर है और यही कारण है कि इस ऑपरेशन में काफ़ी देरी लग रही है। लेकिन आपको ये भी बताते चलिए कि कश्मीर घाटी में कुछ रिसेंट ईयर्स में से ये सबसे लॉन्गेस्ट ऑपरेशन है जहाँ पर 4 दिन का अरसा लग गया है इस ऑपरेशन को और आज चौथा दिन है और अभी भी जो है इस ऑपरेशन को अपने एडवांस स्टेज पर ले जाना बाकी है। लेकिन सुरक्षा बलों ने जो है अब यही माना जा रहा है कि एनसर्कल किया है उन मिलिटेंट्स को, क्योंकि कल देर शाम गई जो एडीजीपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स वहाँ पे छुपे हुए हैं और रात गए भी जो है गोलियों का सिलसिला यहाँ पे जारी था जो कि स्थानीय लोगों से हमें मालूम पड़ा है और उसके चलते ही जो है जिस तरीके से जो खबरें आ रही थी कि ये अम्बुश था उसको रिफ्यूट किया है जेएनके पुलिस ने और कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि ये ऐसा एक ऑपरेशन है जो 4 दिन तक चला है और इसमें हम ये समझ सकते हैं कि ये कितना दुर्गम इलाका होगा। जरा एक बार चुनौतियों के बारे में अगर बता पाएं कि वहां पर जो हमारे जवान लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां उनके लिए सामने आ रही हैं?
देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि एरिया जो है टेरियन एरिया है, मिलिटेंट्स जो है डोमिनेंट पोजीशन पर बैठे हुए हैं और सुरक्षा बल के जवान जो है नीचे से हैं और यही कारण है कि क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ग्रेनेड दागने के लिए उस हाइड आउट पर, जो कि हमने ड्रोन फुटेज में भी देखा। क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सख्त होगा वहाँ पर जाना, क्योंकि मिलिटेंट जो है घात लगाकर बैठे हुए होंगे और नज़र रखे हुए होंगे सुरक्षा बल के जवान पर। इसलिए जो है हर एहतियात के साथ हर एक कदम रखना पड़ रहा है, फिर चाहे वो दिन हो या रात हो, हर एक चुनौती का सामना इस वक्त सुरक्षा बल के जवानों को करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि किसी भी तरीके से कोई और इंजरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन के ऑपरेशन यानी कि तमाम एहतियात बरतते हुए यावर पूरी तरह से मुकम्मल अंदाज में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ ही देर में वो खबर भी सामने आएगी जब ये आतंकी अपने अंजाम पर होंगे, यानी कि इन्हें जहनुम भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी, जो कि आसमानी आफत से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बरेली में मीरगंज से फरीदपुर तक बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। रामगंगा नदी में उफान से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ के पानी में सैकड़ों बीघा जमीन डूबी हुई है। खेतों में पानी भरने से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। बरेली जिले में रामगंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से किसानों और ग्रामीणों में दहशत बढ़ने लगी है। फरीदपुर में हजारों बीघा फसलें पूरी तरह से जलमग्न हैं। सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए। मीरगंज के अंबरपुर में कई घरों में बाढ़ का पानी भर चुका है, तो लोग खुले आसमान के नीचे तिरपाल तान कर रहने के लिए मजबूर है। यानी कि अब लोगों को छत भी मैसर नहीं हो पा रही है इस बाढ़ बारिश के समय। सबसे ज्यादा दिक्कत किसानों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कई सैकड़ों बीघा जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको सड़कें नजर नहीं आएंगी, हालांकि आसपास में कुछ मुंडेर है जहां से लोग आवाजाही कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, लोग डूबकर कैसे अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। और बरेली में आसमानी आफत की 4 तस्वीरें एक साथ टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यह स्थिति इसलिए क्योंकि रामगंगा नदी उफान पर है। जो पहाड़ों पर बारिश हो रही है उसका असर यहां पर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। कई गांव इसके चलते बाढ़ की चपेट में आ गए। हालत यह है कि सैकड़ों बीघा जमीन पूरी तरह से डूब चुकी है और सड़कों पर सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है, जिसमें आप चौथी तस्वीर में देख रहे होंगे कि कैसे लोग इस पानी के बीच से अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। ऑटो ड्राइवर की जिद से भयानक हादसा हो गया, जहां उपनाती नदी पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। नदी में ऑटो बह गया, 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई बार लोग अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। कई बार एडवेंचर के चलते इस तरह के हादसे होते हैं, कई बार मजबूरी भी होती है। लेकिन आप देखिए कि जान है तो जहान है। अगर मूर्खता का परिचय दिया गया तो इसी तरह के हादसे होते रहे। पूरे मॉनसूनी सीजन में इस तरह के कई हादसे हमने देखे। कई जगहों पर जान बचा ली जाती है, कई जगहों पर लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। यहाँ पर ऑटो लेकर शख्स इस पानी के तेज बहाव से निकलने की कोशिश कर रहा था। अब अंदाजा लगाइए, और उसने अपने साथ साथ कई और लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया। ये एक बड़ी लापरवाही जिसके चलते बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हो गई। अगर आप पानी के बहाव को देखेंगे तो सारी स्थिति को खुद ब खुद समझ जाएंगे कि वाटर लेवल कितना ज्यादा है और इससे बहाव में क्या कोई टिक पाएगा। क्या कोई पैदल चलने की नहीं सोच सकता। ये भाई साहब ऑटो लेकर पार करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वक्त ये हादसा हुआ। देखिए आप, ऑटो कुछ देर वहां पर ठहरता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज कि वो सर्वाइव नहीं कर पाता और इसके चलते लोग इस पानी में बह गए। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश ने बच्चों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। एमपी के कटनी में भी लगातार हो रही बरसात ने लोगों की परेशानी दोगुनी कर दी। घंटों हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। इसी बीच डीमर खेड़ा इलाके में नदी पर पुल न होने से लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। स्कूली बच्चे भी नदी पार करके स्कूल जाने को मजबूर है। इसका वीडियो भी सामने आया है। देखिए कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़े बच्चे उफनती नदी को क्रॉस कर रहे हैं। गांव वाले बीते कई दिनों से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। वहां पर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिवनी जिले की बात करें तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। लगातार बारिश से वैनगंगा नदी उफान पर है। नदी किनारे जितने भी घर बने हैं, मंदिर बने हैं, वहां पर पानी भर चुका है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बाढ़ के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर सिवनी में आप देख सकते हैं बाढ़ बारिश ने कितना कहर मचा रखा है।
सड़कें आपको नजर नहीं आएंगी, लोगों के घर में पानी घुस चुका है, मंदिरों में भी पानी घुस चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की सिवनी की, जहां पर वैनगंगा नदी उफान पर है, जिस वजह से जितने भी आसपास के इलाके हैं वहां पर पानी भर चुका है। सिवनी जिले में जल तांडव की ये 3 तस्वीरें एक और आपको दिखाते हैं। इन 3 तस्वीरों को जरा देखिए। सिवनी जिले की ये तस्वीर है जहां पर नदी उफान पर है, विकराल रूप ले लिया है, जिस वजह से पूरा का पूरा शहर, ये पूरा इलाका बाढ़ में तब्दील हो चुका है। और चलिए अब एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा के कंधमाल से ये खबर, जहां पर उड़ीसा के कंधमाल में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जान जोखिम में डाल करके नदी पार करके लोग महिला मरीज को ट्यूब के जरिए उसका सहारा लेकर के नदी पार करके पहुंचा रहे हैं अस्पताल, क्योंकि इस महिला की तबीयत ठीक नहीं है और इसे अस्पताल जाना है, लेकिन सड़क आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। हर तरफ पानी भर चुका है और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की मदद के जरिए इस महिला को अस्पताल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जगह जगह अलग अलग राज्य में कुछ हालात ऐसे ही बने हुए हैं। मॉनसून की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हर किसी का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। और अनंतनाग एनकाउंटर को लेकर के पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। सीमा हैदर ने पाकिस्तान को जबरदस्त फटकार लगाई है। दरअसल सीमा ने एक वीडियो रिलीज किया है, जो वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। आतंकी हमले को लेकर के सीमा ने लताड़ लगाई है पाकिस्तान को। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, ये कहा है सीमा हैदर ने। पाकिस्तान की हरकतों से वहां की आवाम भी काफी परेशान है। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। श्री राम, राधे कृष्णा। पाकिस्तान अपनी आतंकवादी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हमारे देश के सैनिकों को शहीद किया है। पाकिस्तान में वहाँ के लोगों को गलत कहा जाता है भारत के प्रतीक, ये ख़त्म होना चाहिए। ये बंद होनी चाहिए घटनाएं जो भारत में की जाती हैं पाकिस्तान की तरफ से। इसलिए पाकिस्तान में लोग रहना नहीं चाहते।